जय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को जो है भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऊंचाई आप लोगों को पता है। आज हम लोग भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए। ठीक, उसके बाद जो है हमारे भारत देश में जो है व्यापार करने के लिए डच आए, 1600 में आए। ब्रिटिश जो है 1602 में आए। इसी प्रकार से डेनिश 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीसी 1664 में आए थे और स्वीडिश जो थे 1731 में आए थे। कोचीन जो एक पुर्तगाली आए थे, इन्होंने अपनी कंपनी जो है पहले कोचीन में खोली थी। ठीक, और जो डच आए थे मछलीपट्टनम में, और जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ थी वो जो है सूरत में खोली थी। ट्रेवेंकर जो है डेनिश को ट्रेवेंकर में खोले थे। फ्रांसीसी सूरत में खोले थे और स्वीडिश जो है भारत में खोले थे। ठीक, इन जो है भारत में इनका जैसे हर व्यक्ति का आने का मकसद होता है, इसी प्रकार इन यूरोपियों का भी आने का मकसद था। भारत में आने का कारण था जो है, पहला कारण था कि पहले जो है यहाँ पर अरबी लोग जो आते थे व्यापार करते थे और जो है तो इन लोग के देश में ले जाके मसाला सूती कपड़े भेजते थे। इससे इन लोग को बहुत पसंद आया और ये लोग जो है सोचे कि भारत में जो है तो कहाँ है, अब खोजने लगे उसे और सोचे कि हम लेके आएँ और अपने देश को जो है सस्ते दामों में जो है उसे इसको प्रदान करें। ठीक, फिर तब ये लोग जो भारत आने का इनका कारण था, पहला मसाला था, दूसरा सूती कपड़ा, तंबाकू, नील की खेती और यहाँ पर अफीम की खेती ये लोग कराने लगे थे भारतीयों से। ठीक, तो जो है पुर्तगाली जो है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो है वास्को डी गामा आया था भारत में हमारे, और इससे यह अपने देश से भारत आने के लिए 90 दिनों की यात्रा इसने समुद्र की यात्रा किया। बाद में वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर एक शासक थे। 1498 में भारत पहुंच गया। ठीक है, कालीकट। वहाँ के जो शासक थे जोमोरिन ये जो थे, इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, फिर भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय आया था, वास्को डी गामा के आने के बाद जो है सारे सब वायसराय सब आने लगे। तो पहला जो जो पुर्तगाली के वायसराय थे वो सर्वप्रथम कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, जो 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसे नील पानी नीति कहते हैं, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी इसने शुरुआत किया था इसी ने। ठीक, फिर भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांजो अल्बुकर्क था, जो भारत में 1509 इसको आया था और यह जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से उनका शासन छीन लिया। 1510 में जो है इसने जो यूसुफ आदिल शाह थे इनका जो है शासन छीन लिया। फिर इसने अपने निजी बना लिया। ठीक, फिर बाद भारतीय महिलाओं से इसने एक नीति अपनाया कि हम लोग भारतीय महिलाओं से शादी जब कर लेंगे तो हम लोग का जो है साम्राज्य जो है बढ़ेगा और हम लोग जो है भारत पर कब्जा कर लेंगे। ठीक, फिर पुर्तगाली ने भारत में थोड़ा जहाज का निर्माण किया था और प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किया था। फिर 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च गोवा में बनाया। इन्होंने जब अब उनको लोगों की पहली जो राजधानी इन्होंने बनाई थी प्रथम वो कोचीन थी, लेकिन जब ये यूसुफ आदिल शाह को जब उनकी गद्दी छीन ली तो इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी गोवा को बनाया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं डच।
भारत में 1600 ईस्वी में आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डच भारत में 1600 ईस्वी में आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी मछलीपट्टनम में 1605 में खोला। फिर जो है 1769 में बैटल ऑफ बेदरा जो युद्ध हुआ था, ये डेनिश, ये डच और इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश, इंग्लिश जो होता है इसी को ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिससे अंग्रेज जीत गए, ठीक। फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिश भारत में 1602 में भारत आ गए थे और इन्होंने ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ से आदेश ले लिया था, लेकिन इन्होंने भारत में कंपनी डालने के लिए जो है यहाँ भारत में जो जिसका शासन सूरत में था वो जहांगीर था। जहांगीर से इन्होंने जो है आदेश नहीं लिया था, इसलिए ये लोग अपनी व्यापारी कोठियाँ नहीं खोल पाए। फिर जो है जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज़ी राजदूत था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में जाकर अनुमति लेता है। 1608 में यह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जो है जाकर अनुमति ले लेता है। फिर 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लोग स्थापित कर लेते हैं और फर्स्ट इंग्लिश शिप जो थी जिस जहाज़ में आया इसका नाम था रेड ड्रैगन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फर्स्ट इंग्लिश शिप कौन थी? रेड ड्रैगन। 1515 में सर टॉमसन रो जहांगीर के दरबार में फिर से जो है जाता है, एक बार दूसरा राजदूत ब्रिटिश का जाता है जो लोग से जो है व्यापारिक कोठियाँ जो थी उनसे जो है फिर जाके आदेश लेता है जहांगीर से, क्योंकि जो डच थे जिसको इन्होंने अंग्रेज ने बैटल ऑफ बेदरा में हराया था, ये लोग जाके जो है जहांगीर के कानों में कुछ भर देते हैं, इसलिए रद्द कर देता है इनका, कहता है फिर अपने देश से आए, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने जो है 1615 में सर टॉमसन जहांगीर के दरबार गया और इसने जो है आदेश ले लिया। फिर ब्रिटिश के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर लिया, जिसके कारण चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में ले लिया। तो ब्रिटिश जो पुर्तगाली थे वो थोड़ा ब्रिटिश देख के थोड़ा डर गए थे, सोच रहे थे कि ये लोग अपना जो है साम्राज्य बना लिए हैं, क्योंकि उन्होंने एक नीति अपनाई थी जो भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति थी, वो बनाया था, तो वो काफ़ी सक्षम हो रहा था, सही हो रहा था, जिसके कारण ये लोग डर गए थे। इसीलिए इन्होंने ये नीति अपनाया जो पुर्तगाली के शासक थे उनकी जो पुत्री थी उसी के साथ इसके ब्रिटिश के सम्राट जो चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाल में द्वितीय थे, उन्हीं के साथ उनकी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ शादी कर लिया, ठीक है। आगे फिर जो है भारत में डेन आते हैं। डेन के लोग 1616 में तिरुवनंतपुरम में आते हैं। आप लोग जानते होंगे तिरुवनंतपुरम में जो है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। ये लोग जो अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में खोल लेते हैं, तिरुवनंतपुरम में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं और बाद में 1845 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो है बेच दिया, अंग्रेज को सेल कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए सोचा बेच दे, नहीं तो भी नहीं मिलेगा, तो जाने रहे। फिर जो है हमारे भारत देश में फ्रांसीसी आए। 1667 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, ठीक है। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया, 1664 में, ठीक। फ्रांसीसी कंपनी का नाम कंपेन देस इंडेस ओरिएंटल था। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी थी, इसलिए अंग्रेज जो है सोच रहे थे, पहले मस्त सब राज कर रहे थे, फिर फ्रांसीसियों के आने के बाद बहुत जो है दिक्कत हुआ इन लोगों के बीच में, कुत्ते की तरह जो है लड़ाई हुआ कि उन्होंने फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने लगाई। कितने में 1668 में उन्होंने 1668 में जो है इन्होंने सूरत में अपनी कोठियाँ ये भी लगा लिए और
ब्रिटिश भी लगा रहे थे, मतलब इंग्लिश, फ्रांसीसी। महानिदेशक मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई की स्थापना की। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, फोर्ट लुई की स्थापना किया, ठीक। फिर फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच लड़े गए युद्ध का कर्नाटक युद्ध के नाम जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। 1760 ईस्वी में वायडिवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, क्योंकि इनकी सेना जो है, ब्रिटिश की सेना बहुत जोर हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने जीत लिया, ठीक। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति आयरकूट से इस तरह याद करेंगे कि अंग्रेज का सेनापति जो आयरकूट मतलब आया था कूट करने, ठीक था, फ्रांसीसी सेनापति कैप्टन लाली था, ठीक है। भारत उस युद्ध में जो है फ्रांसीसी जो सेनापति था वो सेनापति कैप्टन लाली था, और जो भारत का सेनापति था वो अंग्रेज जो सेनापति था वो आयरकूट, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बंगाल, इन लोग की नज़र, अब ब्रिटिश का नज़र, सबका नज़र जो बंगाल पे था, ठीक। बंगाल का पहला नवाब जो था मुर्शिद कुली था, दूसरा शुजाउद्दीन दौला था, तीसरा अलीवर्दी खां था। इस नवाबों के समय बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, इसलिए सबका नज़र बंगाल पे हो गया, ठीक। फर्रुखसियार चल देते हैं, फर्रुखसियार बारे में देखते हैं। 1713 से 1719 तक उनका कार्यकाल था। फर्रुखसियार बीमार थे, तभी उसे मिलने एक इंग्लिश विलियम हैमिल्टन सेल्डॉन उसकी बीमारी को ठीक कर देता है, जिससे फर्रुखसियार खुश होकर उसे दस्तक परमिट कर दे देते हैं। इस दस्तक परमिट का मतलब ये है कि दस्तक परमिट दे देते हैं इंग्लिश को, क्योंकि उनकी बीमारी थी, उसको इसे ठीक कराया था। तो उसको देने के बाद जो है इन्होंने दस्तक परमिट दे दिया, जो बहुत गलत किया इन्होंने। दस्तक परमिट का मतलब ये है कि बिना टैक्स दिए भारत में वो आके अपना जो है ये सब जो दस्तक परमिट है उसका था, उनके राज्य में आके बिना टैक्स दिए और सामान खरीद के अपने देश पहुंचा देते थे। इसका वो लोग दुरुपयोग ही कर रहे थे। फिर जो है अलीवर्दी खां जो था, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था। 1756 में वो बंगाल का नवाब बना। वह अपनी क्रूरता, अलीवर्दी खां था और 1756 में बंगाल का नवाब बना। वह अपनी क्रूरता और ये नहीं बना, और यह क्रूरता के लिए कांग्रेस के लिए स्वीकार नहीं किया। ये अलीवर्दी खां नहीं है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी नहीं, अलीवर्दी के सिराजुद्दौला नहीं, ठीक, ये ठीक है, ठीक। अलीवर्दी खां के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना। हुआ अपनी क्रूरता और जानते हैं कौन बना, नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद जो है नवाब जो है सिराजुद्दौला बना, ठीक है। ये आपने वेबसाइट था और इसका शिकार नहीं किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज को सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला को ब्लैक होल ड्रैगन भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से कमरे में 46 लोग को बंद कर दिया था कालकोठरी में, और उसमें से जो है 24 घंटे बाद खोल कर देखा गया तो उसमें जो है 23 लोग ही जीवित थे। फिर बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 में, 23 जून 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुआ, और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो है सिराजुद्दौला जो था वह अपना जो है युद्ध जो है वह पराजित हो गया। बंगाल का नवाब बना तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर जो था वो गलत किया उनके साथ, इसीलिए वो जो हार गए युद्ध सिराजुद्दौला मीर जाफर के कारण। फिर जो है इंग्लिश ने जो है मीर जाफर से वादा किया था, वादा के अनुसार उन्होंने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर जब बैठा गद्दी पर तो मीर जाफर जो है खुश होकर नवाब बना। पश्चात मीर जाफर ने 24 पराग बंगाल की जमींदारी पुरस्कार में दे दिया। बताइए, ये ज़मीन 24 मतलब मान सकते हैं 24% लगभग में बंगाल का जो है दे दिया था अंग्रेज को।
मीर जाफ़र ने 34,000 कुछ यहाँ पर और है 34,000 पाउंड व्यक्ति भेंट कर दी। जो उन्होंने बंदी बनाया था उनको 34,000 जो है व्यक्ति को भेंट दे दिया। मीर जाफ़र को कर्नाटक का कर्नल क्लाइव का लीडर भी कहा जाता है। फिर मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम। 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम ने अंग्रेज़ को बरखाना, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध अंग्रेज़ लॉर्ड हेक्टर मुनरो और कासिम अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। परंतु इन लोग जो है बक्सर का युद्ध जो है हार जाते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक बक्सर अंग्रेज संरक्षण प्रांत में बंगाल का नवाब जो है नजमुद्दौला था, परंतु बंगाल का अंतिम नवाब जो है मुबारक उद्दौला था। अंग्रेज ने कुछ अच्छे काम किए थे। इससे शिक्षा, बाल विवाह बंद किया जाता था, सती प्रथा बंद किया था, शिशु चूड़ी का निर्माण डालते थे उसको भी बंद किया था। जय हिंद। जैसा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।